नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण आदर्श क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज अपन राजस्थान के जो लोक देवता है उनके बारे में एक ऐसे प्रसिद्ध जो लोक देवता है जो 5 पीरों के अंदर आते हैं, तो उनके बारे में अपन क्या है चर्चा करेंगे कि वो कौन से लोक देवता है और वो पीरों के अंदर आते हैं, तो उनकी अपन बात करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 5 पीर है जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और जिनकी पूजा मुसलमान भी करते हैं। वो कौन कौन से हैं? बाबा रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, अड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया। तो विद्यार्थियों, आज अपन एक ऐसे लोक देवता के बारे में अपन बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं, राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध लोक देवता है जिनके अक्सर परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाए, चाहे आप आरएस की तैयारी करो, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, कोई भी तैयारी करो, उसके अंदर क्या है पाबू जी के अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो पाबू जी राठौड़ राजस्थान के जो लोक देवता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं, इनके बारे में अपन क्या है चर्चा करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है पाबू जी राठौड़। तो राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनका नाम है पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़, ये जो पाबू जी राठौड़ है, इनकी जो बेसिक जो जानकारी है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यानी पाबू जी राठौड़ के बारे में विद्यार्थियों मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इनका जन्म कहाँ होता है, पिता का नाम, माता का नाम, इनके भाई का नाम क्या था, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, इनकी बहन का नाम क्या था, बहनोई का नाम क्या था, इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था, इन्होंने किसकी गायों को बचाया था, इनका ससुराल कहाँ था, ससुर का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनका मेला कहाँ लगता है, इनका मंदिर कहाँ है, और ये सारी स्टोरी आपको बताई जाएगी। पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा, ये सारी भी चीजें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाबू जी। पाबू जी का जो जन्म होता है वो होता है 1239 ईस्वी के अंदर। एक गांव है जिसका नाम है कोलूमन गांव। कौन सा गांव है? कोलूमन गांव। और ये जो कोलूमन गांव है, ये गांव है अपने फड़ोदी तहसील जोधपुर के अंदर आया हुआ है ये गांव। लेकिन फिलहाल वर्तमान के अंदर देचू तहसील भी हो गई है। तो पहले ये फड़ोदी के अंदर आता था, अभी क्या है देचू एक नई तहसील बन गई है, तो ये देचू के अंदर भी आता है। तो कोलूमन गांव में इनका जन्म होता है। बाबू जी के जो पिताजी थे जिनका नाम था दांदल जी राठौड़। क्या नाम था? दांदल जी। दांदल जी राठौड़। बाबू जी के जो पिताजी थे जिनका नाम था दांदल जी राठौड़। बाबू जी की जो माता जी थे, बाबू जी के जो माता थे जिनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। बाबू जी की जो बहन थी जिसका नाम था पेमल। बाबू जी का जो बेनोई था जिसका नाम था जींदराव खींची। जींदराव खींची। बाबू जी का जो बेनोई था जिसका नाम था जींदराव खींची। और ये जो जींदराव खींची है, ये जींदराव खींची कहाँ का था मित्रों? ये जो जींदराव खींची है, ये जींदराव खींची जायल नागौर का था। कहाँ का था? जायल नागौर का था। जींदराव खींची जायल नागौर का था। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, पाबू जी की जितनी भी अपन को सारी जो जानकारी मिलती है, पाबू जी की जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है, वो एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश ग्रंथ, जो आसिया मूड जी ने लिखा था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भाई पाबू प्रकाश ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? तो ये भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है, वो जो पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ किसने लिखा था? आसिया मूड जी। पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था आसिया मोड़ जी। और ये जो आसिया मोड़ जी है, ये आसिया मोड़ जी चारण जाति के थे। आसिया मोड़ जी का जन्म पचपदरा तहसील बाड़मेर के भांडियावास गांव में चारण जाति के अंदर होता है। और ये ग्रंथ लिखते हैं पाबू प्रकाश ग्रंथ। इस ग्रंथ के अनुसार पाबू जी की जो सारी जो जानकारी है अपन प्राप्त करेंगे। अब इस ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि पाबू जी का जन्म क्या कमला दे की कोख से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाबू जी का जो जन्म है वो क्या इनकी माता कमला दे की कोख से होता है? नहीं, पाबू जी का जन्म कमला दे की कोख से नहीं होता है। पाबू जी का जो जन्म होता है वो एक परी या अप्सरा की कोख से होता है। परी अप्सरा होती है, उसकी कोख से पाबू जी का जन्म होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, आपके देखी हुई है क्या परी अप्सरा? देखी हुई है आपके? कभी देखी आपने? बताओ। टीवी मैन नहीं देखी उड़ी थोड़े? टीवी मैन, बालवीर मैन आवे ने धोळे कलर गाबा पहेरियोड़ा, कपड़ा पहेरियोड़ा, वे उडिया करे टीवी रे मोने। हाँ,
तो मारी पच टीवी में देखी हुई मैं हमें क्या परिवार हाथी फिर तो रू मेरी भी तो टीवी में ही देखी हुई है, तो आप चाहिए कहीं करो। हाँ, अब देखो बाबूजी का जो जन्म कैसे होता है वो सारी स्टोरी बताता हूं मैं आपको। बाबूजी का जो जन्म होता है वो सारी स्टोरी बताता हूं। बाबूजी के जो पिताजी थे जिनका नाम था दांदल जी राठौड़, दांदल जी राठौड़, राठौड़ों के जो मूल पुरुष थे राव सिया जी। राव सिया जी की तीसरी पीढ़ी में दांदल जी राठौड़ का जन्म होता है और राव सिया जी की चौथी पीढ़ी के अंदर बाबूजी राठौड़ का क्या होता है, जन्म होता है। तो बाबूजी के जो पिताजी थे वो रोज सुबह सुबह एक तालाब के किनारे घूमने जाते थे। कहां जाते थे? एक तालाब था उसके किनारे ये रोज सुबह सुबह घूमने जाते थे। एक बार दांदल जी ने देखा कि एक आसमान से एक रथ आ रहा था, उस रथ के अंदर बहुत सारी परियां बैठी थी। यानी रथ के अंदर कौन बैठी थी? परियां बैठी थी उस रथ के अंदर। और वो रथ आया और वो सारी परियां रथ से बाहर निकली और वो सारी परियां स्नान करने के लिए तालाब में उतर गई। और इतने में कहीं है दांदल जी को एक परी पसंद आ गई। दांदल जी इतना बड़ा राजा था जना में पसंद तो आई, स्वाभाविक बात है। दांदल जी को क्या है, एक परी क्या आ गई थी, पसंद आ गई थी। यानी वो जो जितनी भी परियां थी उन परियों में से एक परी दांदल जी को पसंद आ गई। और दांदल जी वो सारा नजारा देख रहे थे और दांदल जी जैसे ही वो परियां तालाब से बाहर आती हैं और दांदल जी उस परी के पास जाते हैं और परी से कहते हैं कि एक्सक्यूज मी परी जी। परी कहती है भाई हु इज दिस, आप कौन हो? तो दांदल जी कहते हैं कि एक्चुअली आप मेरे को क्या है बहुत पसंद आ गए हो, तो मैं आपसे क्या है शादी करना चाहता हूं। लेकिन परी ने मना कर दिया। परी ने कहा कि दांदल जी ऐसा है कि आप मृत्यु लोक के हो। क्या हो? मृत्यु लोक के हो। और परी ने कहा कि हम भगवान के घर के, कहां के हैं? परी ने कहा कि हम तो भगवान के घर के, आप मृत्यु लोक के हो, तो इसलिए हम तो ऊपर के हो, आप नीचे के हो, इसलिए हमारा और आपका आपस में रिश्ता नहीं बनेगा। दांदल जी ने कहा कि परी जी अगर अपन बनाएंगे ना तो बन जाएगा। दांदल जी और परी वो आपस में क्या है बातें कर रहे थे। परी की जो दूसरी फ्रेंड थी, जो दूसरी परियां थी, वो उस रथ में बैठ गई, वो रथ उठ गया, वो परी पीछे रह गई। अब परी ने सोचा यार क्या करूं, मेरी जो फ्रेंड्स है वो तो सारी चली गई और मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं यार, क्या करूं शिट यार। फिर परी ने सोचा, मन में सोचा हाँ यार शादी कर लेती हूँ मैं इनसे। परी ने कहा कि ऐसी बात है राजा, मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। अगर ये 3 शर्तें अगर थे मान लो तो मैं आपके साथ में विवाह करने को क्या हूं, तैयार हूं। दांदल जी कहे देख परी, मैं तार 10 शर्तों ही मानने वास्ते तैयार बैठा हूं, तू 3 शर्तों की बात करे, मैं तो तेरी 10 शर्तें भी मानने के लिए तैयार हूं ना। तो बता थारी कहीं शर्तों है। पहली शर्त परी क्या? पहली शर्त हमारी आ है कि मेरे को गांव के बाहर एक अलग महल बना के देना पड़ेगा। मैं आपकी इस फैमिली के साथ में एडजस्ट नहीं होंगी, मेरे को अलग से महल बना के देना पड़ेगा। दांदल जी के दीदी था ने महल बना इनो आचो होच करियो। दूसरी शर्त बता कि दूसरी शर्त ये है कि आप जब भी आप उस महल में आओ, यानी मेरे को अलग से महल बना के देना पड़ेगा, और जब भी आप उस महल के अंदर आओ तो कुछ न कुछ चेतावनी देके आना। एकदम गेट खोलन मत आजो, घंटी बजा ना जो या आडो खोल ना जो, एकदम मत आजो। जो ससुर जी जेठ जी घरे आवे जने करना है बीननी ठाप पड़ जाओ, बीननी एकदम घूंघटू निकाल दे, ऐसे आना। दांदल जी कहते एक परी हूं, तू कही तो मैं तो आधा घंटा बाहर ऊपर रह जाऊं, जोर जोर हागा करूं, परी है आडो खोले का नहीं है, अरे परी आडो खोल, इनमें कहीं आ तो छोटी शर्त है। तीसरी शर्त बता। परी ने कहा कि दांदल जी मेरी तीसरी शर्त ये है कि ये रिश्ता अपन दो तक ही सीमित रहना चाहिए। यानी परी ने कहा कि दांदल जी ये रिश्ता अपन दो तक ही सीमित रहना चाहिए, ऐसे नहीं आप सब जगह जाके कह दो अपने घर पे परिवार में इनके मैं उठे गया तालाब रखाने गया, परियां आई रथ नीचे उतरी मैं देखन डूब गया, मैंने एक परी पसंद आएगी इन पच मैं उन्हें ब्याह कर लियो, किसी को भी मत बताना ये बात मेरी। जने दांदल जी कहो कि थारी सोगन मैं किने ही नहीं बताऊं, तो हम फटाफट कहीं कर ब्याह कर माऊं, बाकी मैं किने ही कई चीज नहीं बताऊं। और उस परी ने दांदल जी के साथ गंधर्व विवाह कर दिया। जैसे आजकल कोर्ट मैरिज लव मैरिज होती है, उस समय गंधर्व विवाह होता था। दांदल जी ने अग्नि को साक्ष्य में रख के अग्नि के ऊपर फेरे खा लिए उस परी से, और परी को महल बना के दे दिया। क्या दे दिया? परी को एक महल बना के दे दिया। अब दांदल जी रोज अपने घर से उस परी से मिलने के लिए जाते थे, यानी रोज अपने घर से दांदल जी उस परी से मिलने के लिए जाते थे।
समय का चक्र चलता गया मित्रों। एक दिन उसी परी की कोख से, उसी अप्सरा की कोख से लक्ष्मण अवतार बाबूजी राठौड़ का क्या होता है, जन्म होता है। अब समय का चक्र चलता गया, बाबूजी का जन्म हो जाता है। उसके बाद में दांदल जी की जो धर्म पत्नी थी जिसका नाम था कमला दे, क्या नाम था, कमला दे। कमला दे के मन में ख्याल आया है कि ये रोज रात को जाते हैं, सुबह वापस आ जाते हैं, रात को जाते हैं, सुबह वापस आ जाते हैं। और आज मैं ये पता करना चाहती हूं कि रोज रोज जावे कटे, यानी ये रोज रोज, यानी दांदल जी रोज रोज कहां जाते हैं। और उस दिन कमला दे ने दांदल जी का पीछा करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और उसी दिन दांदल जी के मन में ख्याल आया कि रोज रोज मैं घंटी बजान जाऊं, चेतावनी देन जाऊं, और आज मैं कोई भी चेतावनी नहीं दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि परी इतने मोटे महल में एकली कहीं करे। और उस दिन दांदल जी ने कोई प्रकार की चेतावनी नहीं दी। सीधो जान दांदल जी दरवाजा खोल दे और आगे जाके देखते कि वो परी, वो अप्सरा शेरनी का रूप धारण करके बाबूजी को दूध पिला रही थी। और फिर जैसे ही परी ने बाबूजी को देखा तो वो वापस परी वाले, सॉरी दांदल जी को देखा तो वो वापस परी वाले वेश में आ गई और कही, अब राजा, अब आपने मेरी शर्त तोड़ दी, आपने मेरा वचन तोड़ दिया, आपने मेरा कॉल तोड़ दिया, अब मैं वापस भगवान इंद्र के घर जा रही हूं। दांदल जी घनी कोशिश करे, अरे हड़े खोलता हूं, जोर खुल गया, थोड़ी यूं कर, नेचो कर, कोशिश घनी कर, लेकिन परी नहीं मानती है। उस समय बाबूजी 1 साल के थे। अब दांदल जी खड़े, पास में पड़ी खड़ी छोटे से बाबूजी 1 साल के सो रहे। अब पीछे से कौन आ गई, दांदल जी की धर्म पत्नी कमला देवी आ जाती है। और कमला देवी पूरे महल में वो नजारा देख लेती है। कमला दे के, ओहो जनेज, मैं ऊंचू रात रो जावे, सुबह पाचा आ जावे, अंधारे अंधारे ए बताए कहीं। और उसके बाद में ये भी शर्त टूट गई, कमला दे को पता चल गया और एकदम गेट खोल दिया, 2 ही शर्तें टूट गई। और उसके बाद में वो परी क्या है, आकाश में उड़ने लगती हैं, आकाश में। छोटे से बाबूजी बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन बाबूजी की जो भावना ये बोल रही थी, बाबूजी ने पल्ला पकड़ दिया परी का। बाबूजी की भावना ये बोल रही थी कि मां तू तो जाई परी। परी को बाबूजी ने बोला कि मां तू तो जाई परी, लेकिन मारो कहीं होई। तब परी ने बाबूजी की भावना समझी। तब परी ने कहा कि बेटा बाबू, मेरी इच्छा थी तुझे गोद में खिलाने की, लेकिन मैं अपनी इच्छा पूरी न कर सकी। क्यों? क्योंकि तेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि तेरे पिताजी ने मेरी शर्त नहीं मानी। और परी ऐसे करके कहती है कि बेटा बाबू, मैं वापस आऊंगी और मैं तुझे अपनी पीठ पर खिलाऊंगी। किसके ऊपर खिलाऊंगी? पीठ पर खिलाऊंगी। मैं वापस इस धरती पे जन्म लूंगी। और ऐसे करके वो परी आकाश में उड़ जाती है। कमला दे ने दांदल जी की गलती को माफ कर दिया, बाबूजी को दूसरे बेटे के रूप में स्वीकार कर दिया। बड़ा भाई बूढ़ू जी, छोटा बाबूजी, बहन पेमल, एक दिन सब बड़े हो गए, जवान हो गए। और इस बहन पेमल की जो शादी है जींदराव खींची के साथ करवाई जाती है। और बाबूजी के पड़ोस में एक चारण जाति की महिला रहती थी जिनका नाम था देवल चारणी। क्या नाम था? देवल चारणी। और उस देवल चारणी के घर उसी परी ने घोड़ी के रूप में जन्म लिया। और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी, यानी उस परी ने ही जन्म लिया केसर कालमी घोड़ी के रूप देवल चारणी के घर। और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इस घोड़ी को सबसे पहले मांगने जाता है जींदराव खींची देवल चारणी के पास और कहता है कि देवल चारणी जी, ये जो केसर कालमी जो आपके घर जो छोटी सी घोड़ी है, इसको आप मुझे दो। लेकिन देवल चारणी मना कर देती हैं। देवल चारणी कहती है कि जींदराव खींची, ये घोड़ी मैं आपको नहीं दूंगी, ये घोड़ी छोटी है, मैं आपको नहीं दूंगी। जींदराव खींची वापस आ जाता है। उसके कुछ समय बाद में बाबूजी जाते हैं देवल चारणी के पास और कहते हैं कि माता देवल चारणी, ये जो घोड़ी है केसर कालमी घोड़ी, आप मुझे दो। लेकिन देवल चारणी बाबूजी को भी मना कर देते हैं कि बाबूजी, ये घोड़ी छोटी है, मैं अभी नहीं दूंगी, और बाद में बड़ी होगी तब मैं देखूंगी। फिर उसके बाद में बाबूजी वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में बाबूजी के लिए अमरकोट पाकिस्तान से बाबूजी के लिए रिश्ता आता है। कहां से आता है? बाबूजी के लिए जो रिश्ता आता है वो रिश्ता आता है अमरकोट। कहां से आता है? अमरकोट। और ये जो अमरकोट है ये वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। अमरकोट का राजा था जिसका नाम था सूरजमल सोडा। क्या नाम था? सूरजमल सोडा। वहां से बाबूजी के लिए शादी का रिश्ता आता है, सूरजमल सोडे के वहां से। सूरजमल सोडा की जो लड़की थी जिसका नाम था फूलम दे। क्या नाम था? फूलम दे। और इस फूलम दे को सुप्यार दे भी कहा जाता है। सुप्यार दे भी कहा जाता है। किसको? इसी फूलम दे को।
अब पाबूजी को अपनी शादी में जाना, अपनी बारात में जाना, आपको पता है तोरण के लिए घोड़ी चाहिए थी। पाबूजी को घोड़ी की अति आवश्यकता थी और पाबूजी की वो घोड़ी अपनी माँ लगती थी, क्योंकि पाबूजी के सपने में आ गई थी वो घोड़ी, और वो सपने में आके बोल रही थी कि बेटा मैं वो परी हूं, मैंने तेरे को वचन दिया था कि मैं तुझे अपनी पीठ पर खिलाऊंगी और तू मेरे को यहां से आके क्या है लेके जा। पाबूजी उस समय क्षत्रिय का रूप धारण करके देवल चारणी के दरबार में आते हैं। पाबूजी कहते हैं कि माता देवल चारणी, तू एक शक्ति का अवतार है और मैं एक क्षत्रिय हूं, और आज एक क्षत्रिय एक शक्ति के दरबार में आया है, इसलिए मेरे को इस घोड़ी का मना मत करना। ये घोड़ी मेरी माँ है, पिछले जन्म में परी थी ये घोड़ी, उसने मेरे को वचन दिया था और मुझे अब जाना है अपनी शादी के अंदर, क्योंकि मेरी शादी है सोडो के वहां। कि माता माता मने दे दो केसर कालमी घोड़ी, कि माता माता सोडोरी पोळ ऊंची, जिणसु ऊंचो मारो तोरण, आप मने दे दो केसर कालमी, मारो काम हो जासी पूर्ण। और देवल चारणी ने बिना कुछ सोचे समझे केसर कालमी जो घोड़ी थी ये घोड़ी पाबूजी को दे दी, और पाबूजी ये घोड़ी लेकर सीधे चले जाते हैं अपने ससुराल अमरकोट। कहां चले जाते हैं? ये घोड़ी लेके पाबूजी अमरकोट चले जाते हैं, अमरकोट पाकिस्तान अपने ससुराल चले जाते हैं। पीछे से इस बात का पता चलता है पाबूजी के बहनोई जींदराव खींची को कि ओहो मैं घोड़ी मांगण गयो जण देवल चारणी कने जण मने आ घोड़ी दी कोनी, मारे साले पाबूजी ने घोड़ी दी दी। और जींदराव खींची गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। जींदराव खींची अपनी सेना लेके आता है, देवल चारणी के पति भीमदान चारण की हत्या कर देता है, देवल चारणी के ग्वालों को मार देता है, देवल चारणी की गायें लेके चला जाता है। तब इस बात का पता जब देवल चारणी को चलता है, तब देवल चारणी सुगन चिड़ी का रूप धारण करके देवल चारणी अमरकोट जाती हैं। कहां जाती हैं? अमरकोट। और उस समय पाबूजी विवाह के अंदर फेरे ले रहे थे। क्या ले रहे थे? पाबूजी विवाह के अंदर उस समय फेरे ले रहे थे। और उसके बाद में पाबूजी का जो तीसरा फेरा कंप्लीट हो गया, चौथा फेरा चलने वाला, पाबूजी की नजर एकदम देवल चारणी के ऊपर पड़ी। पाबूजी के माता देवल चारणी आप यहां क्यों? तब कहा कि पाबूजी आपने मेरे को वचन दिया था, पाबूजी ने वचन दिया था, आपने मेरे को वचन दिया था और आप घोड़ी लेके गए, आपके बहनोई जींदराव खींची ने मेरा स्वाग उजाड़ दिया, मेरे ग्वालों को मार दिया, मेरी गाय लेके चला गया और आप यहां शादी कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? और उस समय पाबूजी ने चौथे फेरे के अंदर अपना पल्ला फाड़ दिया। जैसे ही पाबूजी ने अपना पल्ला फाड़ा, पाबूजी रा साला, पाबूजी री सालियां, पाबूजी रा ससुराल वाला सब पाबूजी ने घेन खड़ा हो गया। अरे पाबूजी आप चौथे फेरे के अंदर पल्ला फाड़ रहे हो, अभी तो 3 फेरे और बाकी है, 7 फेरे होते थे पहले, अभी तो 3 फेरे और बाकी है, आप चौथे फेरे के अंदर पल्ला फाड़ रहे हो। हमारी कोई बहन में चूक है तो बताओ, हमारी कोई चाकरी में कमी है तो बताओ, थे बीच में की शादी छोड़ो। जिन्हें पाबूजी कहे देखो न तो तुम्हारी कोई बहन में चूक है, न कोई तुम्हारी कोई चाकरी में कमी है, मैं आपकी बहन से वापस आके शादी करूंगा, क्योंकि मैंने एक चारण जाति की महिला को मैंने वचन दिया था, मैं उनकी गायों की रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा बहनोई जींदराव खींची उनकी गाय लेके चला गया। और ऐसे करके पाबूजी अपनी घोड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, वहां से रवाना होते हैं और सबसे पहले पाबूजी अपने घर आते हैं, अपनी माता से कहते हैं कि माता जीजाजी ने बहुत गलत किया है और मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, उन्होंने देवल बाईसा की गायें लेके चला गया वो। तब पाबूजी की मां बोलती है कि बेटा पाबू ऐसी बात है, तू कुछ ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरी बहन का स्वाग उजड़ जाए। पाबूजी जींदराव खींची को नहीं मारना चाहते थे। 1276 ईस्वी के अंदर पाबूजी देचू गांव है, जोधपुर से आगे जाते हैं, बालेश्वर से आगे गांव आता है देचू। इस देचू गांव के अंदर पाबूजी अपने बहनोई जींदराव खींची के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और जींदराव खींची पीछे से धोखे से क्या करता है? वार करता है। यानी जींदराव खींची पीछे से धोखे से वार करता है और पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे राजस्थान के लोक देवता थे जिन्होंने अपनी शादी बीच में छोड़ दी, अपने जो बहनोई के साथ युद्ध किया, एक चारण जाति की महिला का वचन का पालन किया, उनकी गायों की रक्षा की। ऐसे जो महान पुरुष थे राजस्थान के, जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान री माठी रे कणकण में लोक देवता री वीरता, प्रेम, त्याग और बलिदान रे इतिहासु भरियोड़ी पड़ी है। एनी माठी री कोख सु एक एड़ा महापुरुष अवर्तित होया जिका जात पात ऊंच नीच भेदभाव मिटान संपूर्ण मानव जाति रो कल्याण करियो और आपरो जीवन लोक हित में लगायो। एड़ा वीर बलिदानी वचन पालक सत्यवक्तधारी गोरक्षाधारी लक्ष्मण अवतारी दंदजीरा लाडला जींदरावरा साला पिमलरा बीरा ओठोरा देवता कोड़ूरा राजा फुलमदीजीरा धणी रायकोरा बावजी मुसलमानों पीर केसररा सवार सोडोरा जमाई बूढ़ोजीरा भाई पाबूजी राठौड़। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी पाबूजी राठौड़ के बारे में बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।